हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स बराबर है ये चैप्टर के अंदर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड ये टॉपिक कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, अब आज आपको जो न्यू टॉपिक पढ़ना है वो बिल्कुल इजी है और शायद आपको पहचान का भी होगा, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या करते हैं आप उसका टोटली स्टडी करते कि ये होता कैसे है, बनता कैसे, दिखता कैसे, वो रिएक्टिव है नहीं है, ये सब चीज़ें उसके अंदर में देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आपको क्या करना है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ अल्किल हैलाइड देखना है। ठीक है ना, क्योंकि आप अल्केन लोगे, मान के चलो बराबर है, मान के चलो आपने कोई अल्केन ले लिया, मान के चलो आपने, ठीक है, अल्केन ले लिया। ठीक है, और अल्केन के अंदर में आपने क्या किया, मान के चलो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और वहां पे एक हाइड्रोजन अगर आपने ऐड किया तो ये बनेगा आपका क्या, अल्किल हैलाइड बनेगा। बराबर है, अब ये अल्किल हैलाइड और ये अल्केन ये दोनों सेम होंगे कि अलग होंगे? यस, ऑब्वियसली अलग होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो पहला पॉइंट सिंपल है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्केन्स, क्योंकि अल्केन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होकर अल्किल हैलाइड आपका बनता है। गॉट इट? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अल्केन से जो अल्किल हैलाइड बनेगा वो टोटली एक दूसरे से अलग होगा। इट मींस दैट प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी अल्केन से अल्किल हैलाइड की। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब क्या होगा, मान के चलो अल्केन से अपन ने रिमूव ऑफ क्या किया, एक हाइड्रोजन किया। जैसे अपन वहां पे रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन पार्शियल चार्ज बोलते हैं। तो वहां पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और हैलोजन तो पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको हैलोजन पता है आपके पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप जो है वो हैलोजन का होता है। वहां पे आपको एलिमेंट जो है फ्लोरीन से लेके क्लोरीन तक 1 बाय 1 मिलते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन बराबर है ना, ब्रोमीन आयोडीन एसिड ऐसे 1 बाय 1 मिलते हैं। वो आगे चल के उसका नेचर में अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी। अब पोलैरिटी मतलब क्या होता है, वहां पे जो पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं और वो पार्शियल चार्जेस क्रिएट होने के बाद एक दूसरे से जब अटैच होते हैं उसको पोलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो वो आगे चल के पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, अब एक कोवैलेंट बॉन्ड तो पता है आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको अपन कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है ना, अब C मतलब कार्बन कंपाउंड जो भी होगा, और वहां का एक हाइड्रोजन रिमूव होके उसके जगह पे क्या ऐड होगा, आपका हैलोजन अटैच होगा। तो यहाँ पे कोई भी लगा सकता है X के जगह पे, तो ये बन जाएगा आपका CX बॉन्ड। उसकी जो पोलैरिटी डिपेंड्स होती है वो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड्स होती है। एंड द साइज ऑफ हैलोजन एटम, और वो हैलोजन का साइज कैसे है, मतलब छोटा है, बड़ा है, मीडियम है। तो साइज ऑफ आपको हैलोजन पता है, सबसे कम साइज किसका है, फ्लोरीन का, फिर उससे बड़ा क्लोरीन का। जैसे ऊपर से नीचे तक अपन चलेंगे तो उसका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मींस दैट अगर साइज बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, कम ज्यादा होती है। मतलब हर एक हैलोजन की बॉन्ड लेंथ ये सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि उसका साइज सेम नहीं होगा करके उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बराबर, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला फोर्स। उसको अपन क्या नाम से जानते थे? यस, आपको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में है, वो फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बराबर, अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते हैं, दोनों अलग अलग एटम्स को एक दूसरे के साथ में बाइंड करके रखते हैं, उसी को अपन बॉन्ड भी बोलते हैं। और जब कोई बॉन्ड क्रिएट होता है तो उसमें 2 साइड्स ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसी को अपन बोलते हैं पार्शियल चार्जेस भी यहाँ पे बोलते हैं। तो हैलोजन आर, ठीक है, यहाँ पे हैलोजन, अब हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एक सेंटेंस है, क्योंकि आपको पता है जो हैलोजन से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और वो मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। देन व्हेन हैलोजन एडेड टू कार्बन, ठीक है, जब अपन क्या करेंगे, हैलोजन को ऐड करेंगे किसके अंदर में, कार्बन के अंदर में, तो क्या होगा, मतलब कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव, उसकी जगह पे अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लिया, अल्केन में अपन ने एक हाइड्रोजन रिमूव करके अगर हैलोजन ऐड किया तो अल्किल हैलाइड बना। सेम टू सेम यही हो रहा है कि हैलोजन एडेड टू द कार्बन डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन। किसके ऊपर डिपेंड है, अगर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल चार्ज, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन हैलोजन।
अगर एक के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो दोनों का अट्रैक्शन होगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा, उसी को अपन पोलैरिटी क्रिएटेड बोलते हैं। तो वहां पे क्या होगी, दोनों के बीच में पोलैरिटी क्रिएट होगी, मतलब दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा, बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 10 कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, मतलब CX बॉन्ड, C स्टैंड फॉर कार्बन, X स्टैंड फॉर हैलोजन। तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्रिएट होगा किसका, लेकिन अल्किल हलाइड का इज अ, लेकिन वो बॉन्ड का नाम क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो किस प्रकार, देखो कार्बन के ऊपर ये डेल मतलब डेल प्लस और X के ऊपर डेल माइनस है, तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट्स होगा, जो अटैचमेंट होगा, उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। देन अब क्या होगा, साइज ऑफ द हैलोजन, अब हैलोजन का आपको साइज देखना है। ठीक है, तो साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, बराबर। अब आपके पास में आपके पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर का एक ग्रुप से, वहां पे कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, एस्ट्रेटाइन, ऐसे 100 है, बराबर है। तो इनका ऑर्डर पता है आपको, ऊपर से नीचे तक बड़ा बड़ा। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर अलग, फिर इसका अलग, फिर इसका अलग, फिर ठीक है, जैसे 9, 17, इसका 37, 57, जो कुछ भी मतलब मोर देन 50। तो ये क्या हो गया, उसका साइज बढ़ते जा रहा है जब जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। तो पहले का जैसे फ्लोरीन, ये आपको MCQs के लिए पूछ सकते हैं, इन हैलोजन में सबसे कम जो साइज है किसका होगा, फ्लोरीन का, और सबसे ज्यादा आयोडीन या एस्ट्रेटाइन जो बोलते हैं। अब जिसका साइज कम, उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या रहेगी, ये साइज ही कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम। मतलब अगर वो बॉन्ड लेंथ को आपको तोड़ना है, उसके पार्टिकल्स को अगर आपको सेपरेट करना है, तो वहां पे आपको ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी। इट मींस दैट ज्यादा हीट अगर अपन लगाते तो वहां पे एंथैल्पी क्या होगी, हीट मतलब एंथैल्पी, तो एंथैल्पी भी क्या रहेगी, ज्यादा। बॉन्ड लेंथ कम, मोर हीट लगेगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो इजीली वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जितना बॉन्ड पास में मतलब नजदीक रहेगा, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। जितना साइज ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड उसका वीक रहेगा और उसको तोड़ने के लिए उसकी कम हीट लगेगी। उसी को फिर एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेस, साइज हैलोजन का जो एटम का साइज है वो इंक्रीज होगा, कहां से कहां तक, फ्लोरीन टू आयोडीन तक। ठीक है, देन अगर मान के चलो उसका साइज बढ़ गया तो CX बॉन्ड मतलब क्या होता है, यस, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, लेंथ भी इंक्रीजेस होगी, बराबर है ना। साइज बढ़ रहा है, पहला छोटा साइज है तो बॉन्ड लेंथ छोटी, फिर साइज बढ़ा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी ना। तो इसी प्रकार 1 by 1 बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती चलेगी व्हेन वी गो फ्लोरीन टू एस्ट्रेटाइन इन मतलब पीरियोडिक टेबल, मतलब जो आपके हैलोजेंस है। क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आएगा। द CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्लोरीन टू आयोडीन, तो इंक्रीज होगा। देन 6 पॉइंट, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। अब कार्बन और ये इंक्रीज कब होगा, जब साइज होगा, बराबर। अब उसकी स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, डिक्रीज कब होगी, विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। सिंपल है, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जैसे CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, कहां से कहा, F to I, मतलब फ्लोरीन टू आयोडीन, मतलब क्या हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे क्या बोला, कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कब होगी, विथ एन इंक्रीजेस इन साइज ऑफ हैलोजन। तो साइज का, हैलोजन का साइज अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वहां पे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी तो वहां पे उसको ब्रेक करने के लिए आपको लेस नंबर ऑफ क्या लगेगी, हीट लगेगी। तो उसके कारण उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। ये जो टॉपिक था आपका कौन सा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज का। इसके बाद सोल्यूबिलिटी है, ऐसे अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो अच्छे से क्लियर हुआ, बिल्कुल ईजी टॉपिक है, 2 मार्क के लिए इसके ऊपर सवाल पूछते हैं, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू।